नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रूल्स यानी कि इन 5 ट्रांजैक्शन पर रहती है IT विभाग की कड़ी नज़र, नियम तोड़े तो घर आएगा नोटिस। कि भाई अगर आप ये 5 लेन देन करते हैं तो आपके घर पर नोटिस आ सकता है। आज की वीडियो में बताऊंगा भी वो 5 ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है। अगर आप वो करते हैं तो आपका इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कि भाई आयकर विभाग ने अब नगद लेन देन को लेकर नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। इसके अनुसार 5 तरह की ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नज़र है। यानी कि ये जो 5 ट्रांजैक्शन है इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र है। भाई अगर ये करते हो तो इनकम टैक्स इनको बड़ी बारीकी से देखता है। इन सभी लेन देन की इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसे में आपके घर पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। तो कौन कौन सी है कि अब कोई धोखाधड़ी करोगे तभी आयकर विभाग का नोटिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आयकर विभाग इन दिनों नगद लेन देन को लेकर भी काफी सतर्क हो गया। अगर नगद लेन देन करते नहीं आप, उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, सावधान होगा, सतर्क हो गया भाई। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग और विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्म जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि ने आम जनता के लिए नगद लेन देन के नियमों को कड़ा कर दिया है भाई। नगद लेन देन सारी की सारी जो घटना है नगद लेन देन पर है। अब ये निवेश और ऋण देने वाली संस्थाएं की एक निश्चित सीमा तक ही नगद लेन देन की अनुमति देती है। थोड़ा भी उल्लंघन होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है भाई। सामान्य तौर की धोखाधड़ी नहीं, अब ऐसे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है। अगर आप बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्टर के साथ बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी भाई। हम आपको ऐसी 5 ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे जो आपको परेशानी में डाल सकती है। तो कौन कौन सी है 5 ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बैंक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, यानी आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आप अगर इस लिमिट से ज़्यादा कैश जमा करते हैं तो कितनी लिमिट है। बैंक खाते में नगद जमा की सीमा 10 लाख रुपए, यानी जो आपका सेविंग खाता बचत खाता है तो उसमें लिमिट कितनी है, 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए। यदि कोई बचत खाता धारक एक वित्तीय वर्ष के दौरान यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, यानी कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक का जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 10 लाख से अधिक जमा करते हैं तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है भाई। कि भाई जो आपके सेविंग अकाउंट में अपने आपने 10 लाख से ज्यादा जमा करवा दिए तो कैश के रूप। और करंट अकाउंट में कितनी है ये, 50 लाख रुपए। सेविंग में 10 लाख रुपए और जो करंट अकाउंट है उसके अंदर 50 लाख की लिमिट बताई गई। इससे ज्यादा करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। सेकंड, बैंक FD भाई। बैंक FD में कैश 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आप FD करवाते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने घोषणा की है कि बैंकों को यह बताना होगा कि क्या व्यक्तिगत जमा एक या अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट में निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं। जो सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक तो नहीं है। अब आगे पॉइंट है भाई, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनकी पेमेंट करते हैं, जब आप जो बिल आप एक्सपेंस करते हैं फिर उसकी पेमेंट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग है। CBDT के नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड बिलों के एवज में नगद में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान आयकर विभाग की नजर में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि क्रेडिट कार्ड बिलों को निपटाने के लिए वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान किया जाता है तो भुगतान का खुलासा कर विभाग को किया जाना चाहिए भाई। यानी कि इससे ज्यादा भुगतान का अगर भुगतान करते हैं पेमेंट का तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाना चाहिए। अब है सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट। संपत्ति रजिस्ट्रार को कर अधिकारियों को 30 लाख या उससे अधिक की राशि के लिए किसी भी निवेश या अचल संपत्ति बिक्री का खुलासा करना होगा भाई। इससे ज्यादा कि अगर आप संपत्ति खरीदते हैं 30 लाख से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। इसलिए किसी भी रियल एस्टेट संपत्ति खरीद या बिक्री में करदाता को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 26AS में अपने नगद लेन देन का रिपोर्ट कराएं, क्योंकि संपत्ति रजिस्ट्रार निश्चित रूप से इसके बारे में रिपोर्ट करेगा भाई। 26AS में उसका ये ब्यौरा आना चाहिए। आगे है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड और डिबेंचर में निवेश करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निवेशों में उनका नगद लेन देन एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक न हो। भाई अगर इनमें भी 10 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी और वो आपके पास नोटिस भेज सकते हैं कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो ये आपने देखे कि भी जो इनकम टैक्स के कुछ रूल है, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत कम चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नई नई मैं जानकारियां लेकर आऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।